everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. We are back with another story time video. तो आज जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ ना, nobody knows about it. मेरे सबसे closest दोस्तों को भी नहीं पता है. Even my mom doesn't know. And when I tell my mom doesn't know, it's a big deal. क्योंकि मेरा टेप रिकॉर्डर सारा दिन चालू रहता है. आई रिकॉर्ड एवरी सिंगल डिटेल एंड मम्मा के सामने जाके डंप कर देती हूँ. तुम स्टोरी टेलिंग अभी देख रहे हो. मैं थर्ड स्टैंडर्ड क्या 3 साल की थी तब से स्टोरी टाइम करती आ रही हूँ. मेरी मम्मा के साथ उनको बैठा लेती हूँ. मम्मी ये हुआ, फिर पता है उसने ये बोला, फिर मैंने तो ऐसी हो गई कि भाई ऐसा कौन करता है. एंड आई नीड हर इनपुट इन एवरी सिंगल थिंग. सो दैट इज द काइंड ऑफ बॉन्ड आई शेयर विथ माई मॉम एंड इवन शी डजंट नो अबाउट इट. सो इट्स अ बिग डील या. एंड मैं स्टोरी टाइम इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट दैट द पर्सन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज नॉट गोइंग टू watch this video, and there's some part of me that want to share that this has happened. So yeah, let's get into it and I'll also give you my reasons by the end of the video. अभी अगर ज़्यादा context दूंगी तो पूरी कहानी तुम्हें अभी पता चल जाएगी. तो वेट करो ना, पूरा वीडियो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्यों बना रही हूँ वीडियो. So let's get into it. तो कहानी शुरू होती है when I was in 6th standard, not even 6th, I was in 5th standard. तो मैंने पहली बार कोचिंग क्लासेस जाना चालू किया था when I was in 3rd standard. जब तुम तीसरे क्लास में कोचिंग जाते हो तो तुम्हारा ऐसा क्या ही होगा जो तुम कोचिंग में जाके पढ़ोगे. बस तुम्हें होमवर्क करवाते हैं. तो मैं बस जाके अपना होमवर्क करती थी, वापस आ जाती थी. 4th स्टैंडर्ड में मैंने वो वाली दीदी मुझे पसंद नहीं आ रही थी तो मैं दूसरे दीदी के पास जाने लग गई. 5th स्टैंडर्ड में देयर वाज मैथ्स एंड साइंस एंड मेरा शुरू से इतना ज़्यादा पढ़ाई में तो मैं बहुत अच्छी रही नहीं हूँ. तो मुझे मैथ्स और साइंस के लिए क्लासेस चाहिए होती थी. तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा घर के जस्ट पीछे एक दीदी हैं जो पास ही के स्कूल में भी पढ़ाती हैं. तो मेरा स्टेट बोर्ड ही है, वो स्टेट बोर्ड में पढ़ाती हैं तो इट विल बी गुड. आई थिंक उनके पास जाना चाहिए. बहुत भीड़ रहती है एंड पीपल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट हर. तो मम्मा ने बोला कि हाँ ठीक है जा सकते हैं, मैं बात करके देखती हूँ. तो पता है वो ऐसी वाली कोचिंग क्लासेस थी जैसे पहले वाले में नहीं होता था कि एक दीदी रहती हैं एंड रूम रहता है, एक बेड पे आधे बच्चे बैठे हैं, दरी पे नीचे आधे बच्चे बैठे हैं, चेयर्स लगा के कुछ बच्चे बैठे हैं, सारा दिन बैचेस चलती रहती है. 10-15 बच्चे आते हैं. कुछ 5th स्टैंडर्ड में, कुछ 4th में है, कुछ 12th में है, कुछ 11th में है. ऐसे करके सारे बच्चे मिक्स एंड मैच होकर बैठे रहते हैं. सब अपना अपना पढ़ते हैं, अपने अपने डाउट्स पूछते रहते हैं. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो ठीक है, मैं वहाँ पे मम्मा बात करके आई, मैं वहाँ कोचिंग जाने लग गई. उन्होंने बोला कि मंडे से तुम आना चालू कर दो. माई फर्स्ट डे एट कोचिंग क्लासेस. तो मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, लेट्स कॉल हर साक्षी. तो साक्षी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे. वो मुझसे 2-3 साल छोटी थी बट वी यूज टू लाइक रोम अराउंड एवरीवेयर. अगर एक दुकान पे छोटी सी चीज़ भी लेने जाना है तो वो मेरे साथ में चलेगी, मैं चली जाऊंगी. साक्षी चलना ज़रा दुकान होके आते हैं, चलना ज़रा ये करके आते हैं. वी यूज टू वॉक लाइक एनीथिंग. जानबूझ के घूम घूम के आएंगे, जानबूझ के रंबा राउंड लेके आएंगे. अगर छोटे से भी काम है पास की किराने की शॉप पे मिल जाएगा तब भी दूर वाले किराने की शॉप पे जाएंगे बिकॉज वी हैव टू टॉक, वी हैव टू डू दिस गर्ल्स टॉक कि यार ये लड़का ऐसा है, वो वैसा है, उस पर क्रश है, ये सारी बातें. ठीक है. तो 5th स्टैंडर्ड तक तो मैं बेवकूफ़ ही थी यार. मेरे को लगता था किस करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं. मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी. तो या आई वॉज जस्ट स्टूपिड. तो ठीक है, हम लोग गए कोचिंग क्लासेस एंड क्रश व्रश तो मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं था क्योंकि आपने मेरी शक्ल देखी या मैंने पुराने फोटोज़ भी पोस्ट कर दिए. तो मेरे को लगता था भाई अपने से कुछ नहीं है, अपन को कोई लेना देना नहीं है सारी चीज़ों में. ठीक है, मैं कोचिंग क्लासेस गई. पहला दिन हम लोग पहुंचे हुए थे. तो जो साक्षी थी वो थोड़ा पहले पहुंच गई थी क्योंकि उसको शायद थोड़ा पहले बुलाया था या कुछ तो ऐसा था. मैं आधा घंटा लेट पहुंची थी. मी बीइंग द लेट लतीफ़ दैट आई एम, मैं स्कूल से आके सो गई थी और फिर थोड़ा लेट सो के उठी थी 2-3 घंटे बाद. तो मैं चली गई वहाँ पे. अब मैं जैसे कोचिंग जाती हूँ फुल तैयार व्यार होके, मैं फुल तैयार व्यार तो क्या, काजल और लिप बाम वैसलीन लगा के मैं बैठी हुई हूँ. देयर एंटर्स अ गाय एंड मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा एंड हमारी इमीडिएट, जैसे तुमको देख के किसी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है ना, ऐसे वाला गुस्सा मुझे आया. एंड थोड़ी सी बैक स्टोरी है यहाँ पे. तो क्या हुआ था, दिस गाय हु एंटर्ड राइट नाउ ओन्स लाइक द बिगेस्ट किराना शॉप इन द एरिया एंड एवरीबडी नोज हिज डैड, एवरीबडी नोज देयर फैमिली इन द कॉलोनी. तो मैं उसके किराना शॉप पे, और मेरे घर वालों का ऐसा है, मतलब मेरे यहाँ शुरू से ऐसा है कि मैं लड़ लेती हूँ. मैं नहीं ऐसा है कि हाँ ये चीज़ हो गई तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी या कुछ भी है. तो कुछ भी अगर कोई ख़राब सामान भी लेके आ जाता है, दे आस्क मी टू रिटर्न इट, जा इसको वापस करके आ, जा ये करके आ, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये गई है तो ये वापस करके ही आएगी. तो ठीक है, तो कुछ तो मेरा भाई कुछ ख़राब चीज़ उठा के ले आया था एंड माई मॉम टोल्ड कि वो वापस करने नहीं जाएगा, उसको नहीं समझ में आता है, तू जा और सही चीज़ लेके आ. तो मैं गई वापस करने के लिए एंड दिस गाय वॉज एट द शॉप. ये इसके डैड की शॉप थी. तो मैं गई एंड आई सॉ हिम. तो उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं ये वापस नहीं हो सकती, ये नहीं है वो नहीं है. मैंने बोला अच्छा ऐसे कैसे नहीं होगी, कॉल योर मॉम. तेरी मम्मा थी ना थोड़ी देर पहले जब मेरा भाई ये सारी सामान लेके गया, जा तेरी मम्मा को बुला के ला, मैं पूछती हूँ वापस होती है या नहीं होती है.
तो वो अंदर गया एंड ही मस्ट हैव आस्क्ड हिज मॉम, तो क्योंकि हम लोग भी रेगुलर ही थे, फैमिलीज न्यू ईच अदर, ऐसे कॉलोनी में ज़्यादा दूर थोड़ी थी, पास ही थी, तो हिज मॉम अंडरस्टूड कि अच्छा वो है, तो उन्होंने कहा कि हाँ रिटर्न हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं जमा तो वापस कर दो ऐसे करके। तो उसने रिटर्न करके मुझे पैसे दे दिए एंड आई वाज लाइक हाँ मैं जीत गई, मैंने बोला ही था मुझसे तो आर्ग्यूमेंट करना ही मन, मैं तो जीत जाऊंगी। एंड मैं स्टाइल में वहाँ से आ गई। ही वॉज द सेम गाय एंड मैंने इमीडिएटली दीदी की तरफ देखा एंड मैंने बोला ये हमारे बैच में पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि हाँ वो केवी में पढ़ता है, उसकी शाम को छुट्टी होती है तो वो इसी बैच में आता है। एंड आई वाज लाइक ठीक है चलेगा। सो हिम एंड ही हैड लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, एंड जो दीदी कोचिंग पढ़ा रही थी उनका एक छोटा भाई था, तो छोटा भाई मतलब इतना छोटा भी नहीं, भैया हमसे 3-4 साल बड़े थे। एंड दिस गाय, ये लड़का जो अभी आया है, लेट्स कॉल हिम ऋषभ। तो ऋषभ एंड अभिषेक, अभिषेक उसका बेस्ट फ्रेंड, तो ऋषभ एंड अभिषेक दीज पीपल वर बेस्ट फ्रेंड लाइक एनीथिंग, इतने ज़्यादा अच्छे दोस्त कि घर साथ में जाना है, क्लास में भी सेम, स्कूल सेम है, कोचिंग साथ में आ रहे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे दोस्त। तो ऋषभ और अभिषेक दोनों आके वहीं पे बैठ गए एंड दे वर गिविंग मी लाइक दीज लुक्स, एंड मैं किससे डरती नहीं हूँ, मैं तो किसी भी सेकंड लड़ाई कर लूंगी। तो मैं अपना पढ़ाई करी जा रही हूँ एंड आई यूज्ड टू थिंक कि भाई अगर थोड़ा सा भी इसने कुछ बोला ना ये तो गया काम से, थोड़ा सा भी इसने कुछ बोला ना ये तो गया काम से। तो हफ्ते भर हमारी ऐसे तकरार चलती रही कि हाँ बस ये कुछ ना बोल दे, और वो भी ऐसे घूरता रहता था कि मैं कुछ ना बोल दूँ इसको, ऐसे वाला वो घूरता रहता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि संडे वाले दिन दीदी ने बुलाया था सबको, कुछ तो छोटी चीज़ की उन्होंने ऐसे ट्रीट रखी थी कि हाँ चलो संडे सब लोग आ जाना है, क्योंकि घर के पीछे था तो मम्मा ने अलाउ भी कर दिया कि हाँ चलो कोचिंग ही तो जा रहे हैं। तो मैं, साक्षी एंड और भी जो भी बच्चे बच्चे थे हम लोग सारे लोग आए। एंड उस दिन ही जस्ट आस्क्ड मी, तू इतनी नाराज़ हो गई क्या भाई, मैंने सामान रिटर्न करने से मना कर दिया तो? मैंने बोला कि नहीं तो मैं क्या नाराज़ हूँ, मैं तो किसी से बात ही नहीं करती हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है एंड ये है वो है। एंड ही वाज लाइक कि अच्छा ठीक है नेचर ही ऐसा है तो, बट हम दोस्तों क्योंकि हम लोग रोज़ सेम बैच में आ रहे हैं तो मुझे रोज़ ऐसे घूरती है जैसे तू मुझे खा जाएगी, तो भाई बात ही कर ले यार, इतना क्या बुरा लग गया तुझे? मैंने बोला हाँ व्हाटएवर, बात तो कर सकते हैं। और मैं ऐसे फालतू का एटीट्यूड, मतलब किस बात का एटीट्यूड है मुझ में, ना शक्ल है ना अकल है, किस बात का एटीट्यूड दिखा रही हूँ मैं? बट आई वाज लाइक फाइन ठीक है कर लेते हैं दोस्ती व्हाटएवर। तो हम लोग दोस्त बन गए, फिर हम साथ में बैठने लग गए, मैं, अभिषेक, साक्षी और एक और मेरे स्कूल में फ्रेंड था उत्कर्ष, वो मेरे क्लास में ही था स्कूल में, वो भी यहीं पे आता था। एंड आई वाज अ स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, दीज पीपल वर सीबीएसई वाले बच्चे, मेरा बाद में सीबीएसई हुआ था बट उस पॉइंट पे आई वाज स्टेट बोर्ड। तो अब ऐसा सब कुछ चलता रहा। अब मैं 5th स्टैंडर्ड से लेके 11th स्टैंडर्ड तक यहाँ पे कोचिंग गई हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ साइंस पढ़ती थी, मैथ साइंस मैथ साइंस मैथ साइंस ऐसे चलता रहता था। एंड इतने सालों तक एवरीडे वी आर मीटिंग, वी आर टॉकिंग एंड बातें बातें चल रही है, सारी चीज़ें चल रही है। एंड मैं ना थोड़ी सी स्टूपिड हूँ, तो मैं ना स्टूपिड चीज़ों में बिलीव करती हूँ शुरू से। जैसे आई लैश अगर गिरी है तो उसको रखो और उससे फिर विश मांगो और वो पूरी हो जाएगी। 11-11 हुआ है तो उस पर विश मांगो वो पूरी हो जाएगी। और ऐसे रैंडम वो जो ऐसे व्हाइट कलर का कुछ कुछ तो भी उड़ता उड़ता आता है ना, उसको पकड़ो उससे विश मांगो पूरी हो जाएगी। तो ऐसी फालतू सारी चीज़ें मैं इन लोगों को सिखाती रहती थी। तुम्हें पता है वो तेरा आई लैश आ गया, ये ले इससे विश मांग। एंड जो उत्कर्ष था ना वो थोड़ा सा ऐसा थोड़ा हिला हुआ था, तो हम लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे, उसको थोड़ा थोड़ा बुली करते रहते थे कि अरे ये तो बेवकूफ़ है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। एंड वो कुछ कुछ तो भी इवेंट्स में जाता रहता था, गज़ल वगैरह के कॉन्सर्ट टिकट्स लाते रहता था कि ये गज़ल सुनने चलो, ये करो वो करो। एंड आई हैव बिन दैट पर्सन। तो अब जो ऋषभ है ना, ऋषभ इज़ वेरी वाइट वॉश्ड, वो सारे ऐसे वन डायरेक्शन सुनने वाला, जस्टिन बीबर सुनने वाला, एंड प्रियंका चोपड़ा जो उस टाइम पे जब भी गाने गाती थी, इन माई सिटी, एक्सोटिक, ये सारे गाने गाती थी, वो ये सभी गाने सुनने वाला बंदा था। एंड मैं कैसी बंदी हूँ, आई चिकनी चमेली छुप के आई एम दिस सॉर्ट ऑफ गर्ल। मैं पूरी बॉलीवुड, मेरे दिमाग में बॉलीवुड भरा हुआ है। तो जब भी वो ये सभी कुछ सुन रहा है, मैं कांटा लगा और इन सब के रिमिक्सेस सुन रही हूँ, ठीक है। सो पोल्स अपार्ट। तो वो बोलता था यार ये वाला गाना सुनिए कितना अच्छा है, ये वाला गाना सुन, स्टील माई गर्ल आया है वन डायरेक्शन का, इसका ये आया है, इसका वो आया है, ऐसे सुनाता रहता है। आई वाज लाइक ये तो मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आ रहा है, ये तो मेरा म्यूजिक टेस्ट ऐसा नहीं है, ये तो ये नहीं है, ये तो वो नहीं है। ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती थी, ठीक है। हंसी मजाक चल रहा है, दोस्ती चल रही है, सब कुछ चीज़ें हो रही है। अब क्या होता है, वन फाइन डे ऋषभ कम्स एंड थोड़ी देर बाद अभिषेक आता है। इट वॉज द रिजल्ट डे और समथिंग, मिड सेमेस्टर के रिजल्ट आए थे या कुछ तो था। ही कम्स एंड ही इज़ क्राइंग लाइक एनीथिंग। वो टेरेस पर है। तो ये लोग क्या करते थे, जो दीदी जो पढ़ाने वाली होती थी ना, उनके जो यंगर ब्रदर है वो, और ये बंदा ऋषभ, अभिषेक, ये तीनों छत पे रहते थे। ये थोड़ा जल्दी आ जाते थे एंड छत पे जाके अपनी कुछ कुछ तो भी बॉयज टॉक करते रहते थे, बातें बातें इनको जो भी करनी होती थी। एंड हम लोग जब भी टाइम पे आते थे उसके 5-10 मिनट बाद ये लोग भी नीचे उतर के आ जाते थे एंड पढ़ाई वढ़ाई चालू करते थे।
सो दिस डे आई ऑल्सो रीच्ड एंड वी आर ऑल डिस्कसिंग अबाउट रिजल्ट्स कि हमारे भी 1-2 दिन पहले रिजल्ट्स आए, आज तो इनका रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ है, ये है वो है, ये लोग छत पे हैं उसके साथ में, दीदी भी ऊपर है, सब ऊपर है। तो ऋषभ, अभिषेक, इनके छोटे भैया, जो दीदी कोचिंग पढ़ाती है उनके छोटे भैया, और ये क्या कहते हैं दीदी, ये सब लोग ऊपर हैं और मैं और साक्षी नीचे बैठे हुए हैं, सबके बैग्स रखे हुए हैं, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने आवाज़ लगा के पूछा आंटी से कि आंटी दीदी कहाँ है, आज क्लासेस नहीं है, क्या है, सब बैग्स रखे हुए हैं, कहाँ गए हैं लोग, पार्टी करने चले गए क्या, रिजल्ट आ गए वो। तो फिर उन्होंने बोला तो अब ऋषभ का ना एक निकनेम हुआ करता था, तो उसी निकनेम से सब उसको बुलाते थे, कोई भी उसको ऋषभ बुलाता ही नहीं था। एंड आई विल नॉट रिवील द निकनेम, क्योंकि अगर किसी ने भी ये वीडियो देखी दे विल इमीडिएटली रियलाइज मैं किसकी बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं निकनेम नहीं रिवील कर सकती। सो लेट्स कॉल हिम ऋषि। तो मैंने बोला कि ऋषि किधर है, ऊपर है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ सब लोग ऊपर बैठे हुए हैं, और मैंने बोला तो हम भी जाते हैं, क्या हो गया क्या हो गया? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो ऋषि एक्चुअल में थोड़ा उसका रिजल्ट ठीक नहीं आया तो वो रो रहा है एंड ही इज़ अ लिटिल अपसेट। मैंने बोला है, रिजल्ट ठीक नहीं आया तो रोता कौन है? एंड मैं तो बिल्कुल इनसेंसिटिव, एकदम कोई लेना देना ही नहीं है, मैं भाग के भाई ऐसे कैसे, लड़की है क्या, क्या रो रहा है, मैं नहीं रो रही हूँ। एंड देखो ये कैजुअल सेक्सिज्म, कैजुअल पेट्रियार्की, ये सब अभी है बड़ी सी ऐसी डील, उस टाइम पे आई डोंट नो बिकॉज आई वाज अ किड, ऐसी बातें सब बोलते रहते हैं, भाई क्या लड़की है क्या, क्यों रो रहा है, ये क्या है वो क्या है। तो मैं एकदम से भाग के ऊपर गई, साक्षी पीछे पीछे आई एंड दिस गाय वाज चुप, तब तक चुप हो गया था, आंखें रेड हो रखी थी एंड सब कुछ सब हो गया। तो एंड ही वाज 6 समथिंग उस टाइम पे, 6 समथिंग, मेरे से एक क्लास छोटा था तब भी। एंड ही वाज स्टैंडिंग एज अ टॉल, और मैं बोल, और वो मुंह ऐसे ऊपर ऊपर कर रहा है कि क्या है तुम लोग भी आज जल्दी आ गए क्या, ये है वो है। मैंने बोला जल्दी आ गए वो ठीक है बच्चों, तेरा रिजल्ट क्या आया वो बता। तो फिर दीदी बोलती हैं कि अरे रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, 85% आए हैं, ऐसे कैसे? मैंने बोला भाई 85% और तो इसीलिए मुंह छुपा रहा था कि तुझे पार्टी ना देनी पड़े, चल पार्टी दे, ऐसे मैं उसको मारने लग गई टपली, चल मुझे पार्टी दे, ये है वो है। तो बोलता हाँ हाँ करते हैं पार्टी, ये है वो है। तो अभिषेक मुझे ऐसे इशारे कर रहा है एंड आई एम लाइक क्या हुआ है क्या हुआ है? तो फिर अभिषेक मुझे साइड में लेके गया एंड मुझे बोलता है कि यार वो थोड़ा अपसेट है आज क्योंकि उसका 90% नहीं आया है एंड उसके पेरेंट्स वर वेरी टॉक्सिक। अगर उसका 90 से थोड़ा सा भी कम आता था ना, दे यूज्ड टू लिटरली बीट हिम अप, लाइक ही वाज स्ट्रगलिंग सो मच मेंटली विथ हिज पेरेंट्स। उसकी पिटाई होती थी, उसको पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, उससे घर का सारा काम करवाया जाता था, मतलब हर छोटे काम के लिए उसको बुलाया जाता था। घर में किसी को भी गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर निकाल देंगे बिकॉज ही इज़ द यंगेस्ट किड इन द फैमिली। उसको अपने शॉप को भी संभालना है, उसको अपनी पढ़ाई भी पूरी करना है। एंड ही वॉज सो गुड इन एकेडमिक्स, ही वॉज सो स्मार्ट। उसको कंप्यूटर में पता नहीं क्या क्या तो भी करना आता था, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता था कि ये लैपटॉप में क्या होता है, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। ही वॉज सो स्मार्ट बट ही वॉज सो प्रेशराइज। मतलब सोचो अगर वो 85% लाया है एंड क्योंकि उसके 90 के लाइन में नहीं आया, वो घर से पिट के आया है, दैट्स व्हाई ही इज क्राइंग, ही हैज़ अ मेंटल ब्रेकडाउन। तो ये जो कोचिंग क्लासेस थी, इट वॉज हिज सेफ स्पेस, इसलिए वो घंटों पहले आ जाता था, छत पे जाके इन लोगों से बात करते रहता था एंड कोचिंग स्विच करने की बात कभी भी नहीं करता था। व्हेन वी वर इन 7th स्टैंडर्ड, दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो पहली बार, मतलब मैं इस बंदे को 2-3 साल से जानती हूँ एंड मुझे आज तक पता भी नहीं चला कि ऐसा सब कुछ चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। ही इज़ द वन क्रैकिंग जोक्स ऑल द टाइम, ही इज़ द वन एंटरटेनिंग एवरीवन ऑल द टाइम। समझ में नहीं आता था, ऐसे लगता था कि अगर ऋषभ चुप है तो मतलब क्लास में कुछ है ही नहीं करने को, अगर वो नहीं आए तो तुम पक्का बोर हो जाओगे। ऋषभ एंड अभिषेक आर द वंस जो पूरे क्लास को पूरे वक्त एंटरटेन करते रहेंगे। एंड आई वॉज सो शॉक्ड एंड स्टन्ड एंड मेरे अंदर थोड़ी सी सडनली एम्पैथी आई, क्योंकि मेरे घर वाले ऐसे हैं कि अगर मैं पास बस हो जाऊँ ना, सिंगल सब्जेक्ट में भी मैं फेल ना हूँ तो मेरे घर वाले खुश हैं कि हाँ इसको सप्लीमेंट्री नहीं आई है, इसको बैक नहीं आई, टिकेटी कुछ एग्जाम इसको नहीं देना पड़ेगा, सो दे आर हैप्पी। तो मैं हमेशा 70, 75, 80 तक तो मैं एम ही नहीं करती थी कभी, 70, 75 आई एम हैप्पी एंड मेरा उतना ही बना है। तो मैं ऊपर, अब मैं एकदम से घबरा गई कि यार भाई अब क्या हो गया, अब कैसे रिएक्ट करूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव। एंड क्योंकि पता है तुमने कभी किसी को बहुत ही ज़्यादा कैजुअली देखा है, जैसे अब अगर तुमने मुझे ऐसा देखा है कि यार कृतिका तो कितनी चिल है, कितनी कैजुअल है, जोक्स क्रैक करती है, शी इज सो फनी, ये है वो है, ऐसे देखा है। व्हेन सडनली आई एम क्राइंग एंड आई एम एट माई लोएस्ट, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कैसे रिएक्ट करना है, इसको कैसे संभालना है, बिकॉज यू हैव ऑलवेज सीन मी बीइंग द वन हु इज लाइक चीयरिंग एवरीवन अप, मेकिंग एवरीवन हैप्पी एंड दिस एंड दैट। तो मैं उसके पास गई, मैंने बोला कि
भाई 85% में पता है मेरे जैसे 2 लोग पास हो जाते हैं। एंड ही लाफ्ड, ही वाज लाइक तू पागल-वागल है क्या? एंड वी स्टार्टेड लाफिंग, थोड़ा-सा माहौल चिल हो गया एंड हम सारे नीचे उतर के आ गए। बट समथिंग चेंज्ड इन मी, आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम एंड थिंकिंग कि यार एक इंसान कितना कुछ होल्ड करके रखता है एंड यू डोंट इवन नो कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एंड आई वाज लुकिंग एट समवन हु इज सो स्टूपिड, जो बस ऐसा आउटर देख के समझ रहे कि स्पॉइल्ड बच्चा है, कुछ इसको पैसे वैसे की पड़ी नहीं है, लोगों को पार्टियां देता रहता है, ये चलता रहता है, वो चलता रहता है। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू कोप विथ एवरीथिंग दैट ही वॉज डीलिंग विथ उसके घर पे। तो आई बिकेम अ लिटिल सेंसिटिव अबाउट ऑल ऑफ दिस व्हेन ही यूज्ड टू क्राई। तो ऐसा कई बारी हुआ दैट उसको मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, वो रोया है कई बारी छत पे हम लोग हैं, मेरे सामने कई बार रोया है। आई यूज्ड टू टेल हिम सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ये है वो है। मैं उसको गाने लिख के देती थी एंड फिर वो मुझे पेन ड्राइव में ला के देता था। सो वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स, लाइक रियली गुड फ्रेंड्स। मुझे ऐसा था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी और मैं ऋषभ को कॉल करूंगी ना, वो तुरंत आ जाएगा सब कुछ छोड़ के। तो वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। अब क्या होता है कि जब भी कुछ भी ऐसे होता था ना रैंडम डेज पे, जैसे सैटरडे आया है, संडे आया है, तो बोलता था कि मेरे तरफ से पार्टी है, सब लोग चलो। एंड आई नेवर यूज टू गो। एंड वो बोलता था कि तुझे हमसे क्या प्रॉब्लम है, तू हमारे साथ कभी क्यों नहीं जाती। एंड आई वॉज लाइक भाई मेरी मम्मा डिनर बना के रखती है, अगर मैं तुम लोगों के साथ चली जाऊंगी और फिर घर आके डिनर नहीं करूंगी ना, मेरा कोचिंग बंद हो जाएगा कि यार ये इधर उधर आवारागर्दी करती रहती है कोचिंग के नाम से, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती है, ये सारी चीज़ें सोच के मैं कभी भी नहीं जाती थी। तो इज़ लाइक कि चला करना प्लीज़, चला कर, मज़ा आता है, सब लोग जाते हैं, चल प्लीज़, ऐसे करके बोलता था। एंड देयर वाज़ लाइक अ चाइनीज़ कॉर्नर जहाँ पे बहुत अच्छा चाइनीज़ मिलता था। तो वो दीदी के जो भाई है उनको लेके और अभिषेक को लेके और 2-3 और लोग हैं उनको लेके जाता रहता था कि चलो चलो। तो मैं कभी नहीं जाती थी। एंड साक्षी, क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ तो साक्षी भी नहीं जाती थी, तो हम लोग कभी भी नहीं जाते थे। अब ठीक है, एंड ऑल ऑफ अस न्यू दैट ही हैज़ अ क्रश ऑन सम गर्ल, एंड ऐसे हम लोग उसको छेड़ते रहते थे कि भाई तेरी क्रश का क्या हुआ, क्या है, ये है वो, ऐसे करके हम लोग परेशान करते रहते थे। अब वन फाइन डे व्हाट हैपेंस के ऋषभ क्लास नहीं आया है। तो हम लोग बैठे हुए हैं, मतलब कई बार ऐसा हुआ था कि वो नहीं आया है एंड ऐसे ठीक है चीज़ें चल रही है एंड चल रही है। उस दिन अभिषेक आया है, ऋषभ नहीं आया है, दीदी नहीं है, दीदी किसी रिलेटिव के यहाँ गई हैं, आने में लेट हो रही हैं, या उनके खुद के कॉलेज का कोई इवेंट था। यस, दीदी के खुद के कॉलेज का कोई इवेंट था एंड शी डिड नॉट कम, शी वॉज जस्ट ऑक्यूपाइड देयर। तो ठीक है, हम लोग बैठे हुए हैं, दीदी नहीं है तो कौन ही पढ़ाई करेगा। वो फ़ोन करके बोल दिया कि अपना अपना पढ़ के रखो, थोड़े से डाउट्स हैं जो मैं कल आके क्लियर कर दूंगी अगर डाउट्स है तो अभी कौन ही पढ़ेगा। हम लोग तो मौका ढूंढते हैं कि भाई बस्ता बंद करो और बातें बातें चालू। तो हम लोग बैठ गए बातें बातें करने के लिए। तो हम लोग बातें करे जा रहे हैं कि अरे भाई उसको पता है उस पे इस पे क्रश है और इसका ये चल रहा है और उसको प्रपोज करने सोच रहा है। तो बच्चों ने क्या किया कि धीरे धीरे सब लोग जाने लगे कि अच्छा दीदी नहीं आ रही तो हम चलते हैं, दीदी नहीं आ रही तो हम चलते हैं। और मैं और साक्षी नहीं गए क्योंकि हमको तो मज़ा आ रहा है पंचायत करने में। तो मैं, साक्षी, अभिषेक, भैया, हम सब लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बातें बातें कर रहे हैं। तो अभिषेक मुझे धीरे से बोलता है तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या कृतिका? मैंने बोला नहीं यार मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो बोलता तू झूठ बोलती है या सच में नहीं है? मैंने बोला सच में नहीं है भाई। एंड आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड एट दिस पॉइंट। मैं 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ साइंस पढ़ने में जा रही थी, मैथ्स के लिए मेरे घर पे होम ट्यूटर आते थे पढ़ाने के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने तो सोचा भी नहीं कभी बनाने का, और ये वो हंसी मजाक चल रहा है। तो मैंने बोला कि अच्छा ये तो बता ऋषभ की कोई गर्लफ्रेंड है क्या? बोलता है नहीं भाई ऋषभ की गर्लफ्रेंड कैसी होगी, उसको तो बस क्रश है बहुत लंबा वाला। मैंने बोला कब से चल रहा है भाई, हम जिंदगी भर से सुनते आ रहे हैं इसको क्रश हुआ है, इसको क्रश हुआ है, इसको क्रश हुआ है। किस पे है बात, कितनी आगे बढ़ी, क्या चल रहा है, ये डिटेल्स तो हमें दो ना। तो अभिषेक कहता है देख ये सारी डिटेल्स हमने तुझे दी ना तो वो तो हमको मार डालेगा। तो मैंने बोला भाई ऐसी मुझसे क्या दिक्कत है कि मुझे डिटेल्स नहीं दे सकता। अब देखो एनी गर्ल हु इज एक्टिंग स्टूपिड एट दिस पॉइंट कि इतनी बड़ी हिंट उसको मिल रही है, शी स्टिल एक्टिंग स्टूपिड, इज समवन हु वांट्स टू नो द ट्रूथ। मुझे थोड़ी थोड़ी सी तो ऐसे स्मेल आ रही थी कि भाई कहीं कहीं तो मेरा नाम छुपा हुआ है इसमें या कुछ तो ऐसा है। बट आई वॉज इनसिक्योर एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी दिस पर्सन हु इज सो फुल ऑफ हर सेल्फ कि हाँ भाई ऑब्वियसली मुझ पे ही होगा। सो आई वॉज जस्ट वेटिंग कि कोई मुझे मुंह से बोले सच। मैंने बोला ऐसा कैसे भाई, तू मुझे क्यों नहीं बता सकता, मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ क्या? उतने सालों से मैं भी जानती हूँ, तू चल ठीक है 3-4 साल पहले से जानता है, बट मैं भी तो जानती हूँ, मैं भी तो दोस्त हूँ, हमको भी तो हक है जानने का। तो साक्षी बोलती हाँ हाँ भैया हमको भी तो बताओ, वो हमारे बारे में सब जानते हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। तो अभिषेक धीरे से भैया को साइड में ले जाके बोलता है बता दें क्या करते क्या, ऐसा ऐसा करके। तो भैया बोलते चल ठीक है। तो फिर वो लोग बैठे ऐसे पिंकी प्रॉमिस करवाया मुझसे एकदम लिटरली, कृतिका
तू है ना बुक पे हाथ रख के कसम खा, तू किसी को भी नहीं बताएगी, तू अपना मुंह बंद रखेगी और तू कभी ये मेंशन नहीं करेगी कि हम लोगों ने तुझे बताया। मैंने बोला ठीक है, मैं बुक पे हाथ रख के कसम खा रही हूँ, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी, मैं पिंकी प्रॉमिस कर रही हूँ मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी, बताओ क्या बात है। सो वन पर्सन हु नोज मोर देन मी इज साक्षी, और किसी को भी नहीं पता है। सो वी आर जस्ट सिटिंग देयर एंड अभिषेक मुझे कहता है तू इतने साल में इतना सा भी नहीं समझ पाई क्या ऋषभ को? मैंने बोला इतना सा भी नहीं समझ पाई मतलब क्या? बोलता है एवरी टाइम अ विश ड्रॉप्स, उसको आई लैश आता है तू बोलती है विश कर, ही विशेज अबाउट यू। एवरी टाइम ही गिव्स पार्टीज ही होप्स कि तू आएगी, ही वुड स्पेंड टाइम विथ यू। एवरी टाइम वो जब भी गाने तुझे डाल के देता है एंड तुझे कोई गाना सजेस्ट करता है कि ये गाना सुन ले, दैट सॉन्ग इज फॉर यू। एवरी टाइम वो तुझे कोई मूवी सजेस्ट करता है, दैट मूवी शोज दैट दिस इज वॉट ही फील्स अबाउट यू। एंड आई वॉज स्टन्ड, आई वॉज लाइक झूठ बोल रहा है तू? बोलता नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुझे जिसकी कसम खानी है उसकी कसम खा के पूछ सकता हूँ, भैया से पूछ ले। द फर्स्ट डे ही सॉ यू हियर वो एकदम डर गया था कि भाई ये यहाँ क्या कर रही है, बिकॉज ही हैड अ क्रश ऑन यू वे बिफोर यू केम एट हिज प्लेस लड़ने के लिए कि ये सामान वापस कर लो। एंड वो तुझे देख के नर्वस हो गया है, नर्वस होकर उसने रूडली बात कर ली, बल्कि वो रूडली बात नहीं करना चाहता था। तो हफ्ते तक जब तू उसे गुस्से से देखती थी वो हमें बोलता रहता था भाई यार ये लड़की मेरे से गुस्सा क्यों करती है, मेरे को तो पसंद है, मैं कैसे बात करूँ, मैं क्या बात करूँ, एंड मैंने चीज़ें खराब तो कर दी है, मैं फिक्स कैसे करूँ, एंड ये है वो है। वो हम लोगों को ये सारी बातें बताता है, बट उसको लगता है दैट यू ऑलरेडी डेटिंग समवन या कुछ तो ऐसा है, क्योंकि तू बहुत मिस्टीरियस है, तू अपना बताती नहीं है तेरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, रैंडम हंस हंस के चली जाती है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करने में बिलीव नहीं करती है, तो उसको पता नहीं है क्या चल रहा है। बट कृतिका, एवरी सिंगल पर्सन नोज दैट ही लाइक्स यू एंड यू डोंट नो। मैंने बोला भाई, एंड दिस वॉज टू मच इन्फॉर्मेशन फॉर मी, एकदम बिग रिवील हो गया है कि भाई अभी मैं क्या करूँ। बोलता अभिषेक बोलता है तो व्हाट डू यू फील अबाउट हिम? मैंने बोला मेरी शक्ल पे तुझे जो 11:15 बजे हुए हैं ये देख के तुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाट आई फील अबाउट हिम? एंड ही इज़ लाइक कि नहीं भाई तो कुछ तो होगा, दोस्त मतलब तू दोस्त से ज़्यादा कुछ फील करती है उसके लिए। मैंने बोला आई डोंट थिंक सो, आई थिंक मैंने कभी उस लेंस से उसको देखा ही नहीं, दोस्ती मतलब दोस्ती। तो इज़ लाइक तो फिर रतिका जस्ट कीप दिस विथ यू एंड कभी भी उसको मत बताना दैट यू नो। एंड वो इसी डर से कभी बोलता नहीं है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा तो वो सह नहीं पाएगा। एंड नाउ दैट वी नो योर फीलिंग्स, हम भी उसको कभी नहीं बताएंगे और हम भी कभी उसको फोर्स नहीं करेंगे कि तू बता तू बता, और तू भी उसको कभी मत बताना कि तुझे पता है। एंड आई वॉज लाइक ओके फाइन, ठीक है नहीं बताऊंगी। बट अब मैं नहीं बताऊंगी, बट ऑब्वियसली आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि ये लोग जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। वो चीज़ उस दिन ख़त्म हो गई। मैं और साक्षी पूरे वक्त ऐसे स्टंट थे और फिर ऐसे घर जा रहे थे कि भाई बिग रिवील हो गया, आज तो क्या ही पता चल गया, क्या ही हो गया है। ये सारी बातें करते हुए हम घर जा रहे थे। एंड नेक्स्ट डे ही कम्स टू द क्लास एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्ट नॉर्मल। आई एम जस्ट सो, आई डोंट नो, मैं बहुत वियर्ड बिहेव कर रही हूँ। मैं बस ऐसे थोड़ा चुप चुप सी हूँ एंड थोड़े से ऐसे हूँ कि मतलब आई जस्ट नो हाउ सीरियस दिस पर्सन इज अबाउट मी। आई जस्ट नो कि इंसान कितना इमोशनल और वनरेबल है, बिकॉज आई हैव सीन हिम क्राई, आई हैव सीन हिम स्ट्रगलिंग सो मच इन हिज लाइफ, एंड आई लाइक सम पार्ट ऑफ मी want to be that comfort for him कि हाँ मैं आउट ऑफ एम्पथी आउट ऑफ सिंपथी उसको डेट कर लूँ, आउट ऑफ सिंपथी कह दूँ कि हाँ मैं हूँ, मैं सब संभाल। बट आई न्यू इन माई हार्ट दैट आई बी लाइंग टू माई सेल्फ एंड टू हिम एंड आई बी प्लेइंग विथ हिज फीलिंग्स इफ आई गो अहेड, क्योंकि मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे को 3-4 दिन लगे नॉर्मल होने में। वो मुझे कहता था तू एकदम वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है, कुछ हुआ है क्या, मैंने कुछ बोला है क्या, मैंने कुछ गलत किया है क्या, तुझे कुछ हुआ है क्या? एंड अभिषेक एंड वो भैया मुझे ऐसे घूरते थे कि तो मैं नॉर्मल हो जाती कि नहीं नहीं सब कुछ तो ठीक है, क्या हो गया तेरे, क्या चल रहा है, ये है वो है, ऐसे करके मुझे चॉकलेट्स ला के देता था, गाने ला के दे, मतलब सब कुछ। एंड मुझे लगता था ही इज़ जस्ट बीइंग काइंड, क्योंकि ये सभी के साथ ऐसा है, सभी को पार्टी देता है, सभी को चॉकलेट्स देता है, सभी के साथ ये वो करता है। एंड वो सबके साथ इसलिए करता था ताकि सिर्फ मुझे करे तो मुझे सस्पिशियस ना लगे, क्योंकि मैं लड़ाई कर लेती हूँ। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रिस्क बीइंग ऑन बैड टर्म्स विथ मी, ही डिड नॉट वॉन्ट टू रिस्क दैट पार्ट। तो ठीक है, कट टू हमारी कोचिंग ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं कोविड के दौरान हम लोगों ने घर चेंज कर लिया, आई वॉज नॉट लिविंग इन दैट एरिया एनी मोर, हम इंस्टाग्राम पे एडेड थे, मेरे पास नंबर था, सब कुछ था। सो 2021 मेरे को ख़तरनाक ऐसे कुछ फूड पॉइजनिंग जैसे कुछ हुआ। दैट टाइम ही हैड अ गर्लफ्रेंड, लेकिन उसका ब्रेकअप हो गया था।
एंड ब्रेकअप हुआ 2-3 महीने हुआ था एंड वी वर नॉट इन टच। जैसे ही मैंने मतलब कोचिंग छोड़ा एंड आई मूव्ड ऑन विथ माई लाइफ एंड ही मूव्ड ऑन विथ हिज लाइफ, उसको जो भी ज़िंदगी में करना था, सो वी वर नॉट इन टच। हम बात भी नहीं करते थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो ही केम बैक एंड आई वॉज देयर। जो भी हमने घर चेंज कर लिया विच वॉज इन आउटस्कर्ट्स, तो इंदौर से 15-20 किलोमीटर दूर था। एंड मई की तपती गर्मी में मुझे बहुत तेज़ मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, सिरिंज लग रही है, एकदम बहुत बेड पे पड़े हुए हैं ऐसे वाला, कुछ भी खा रही हूँ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ही कॉल्स मी एंड ही इज़ लाइक, कहाँ है तू, क्या चल रहा है, तूने कोविड में घर चेंज कर लिया। रैंडम कॉल, ओके, कहाँ है तू, क्या चल रहा है, तूने कोविड में घर चेंज कर लिया, पता भी नहीं चलने दिया, ये है वो है। मैंने बोला हाँ यार ये एड्रेस है, तेरे यूनिवर्सिटी से इतना दूर है, ये है वो है। तो आई आस्क्ड हिम कि तेरा गर्लफ्रेंड थी उसका क्या हुआ ये, तो बोलता है उसकी शादी है भाई, उसके घर में जल्दी शादी हो जाती है, सो वी हैड टू ब्रेक अप बिकॉज आई वॉज नॉट मेंटली एंड फाइनेंशियली देयर जहाँ पे मैं इतनी बड़ी कमिटमेंट कर पाऊँ कि मैं शादी कर लूँगा। एंड उसके घर वाले और हमारे घर वाले कभी मानते भी नहीं, और ये सारी चीज़ें हो जाती। मैंने बोला अच्छा अच्छा चल ठीक है। तो बोलता है चल मैं तुझसे मिलने आता हूँ, तेरी इतनी तबीयत ख़राब होगी, तूने बताया भी नहीं, मैं आता हूँ। भाई मई की तपती गर्मी में वो बाइक से आया, बाइक जो उसने खुद के पैसों से खरीदी थी, खुद पैसा इंटर्नशिप वगैरह से बचा बचा के, मई की तपती गर्मी में वो मुझसे मिलने आता है बाइक पे। एंड आई सिट एंड टॉक टू हिम, थोड़ा बहुत पूछ रही हूँ उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बता रहा है उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। एंड हमारी बातें हो रही है। माई मॉम इज़ देयर, माई ब्रदर इज़ देयर एंड एवरी वन इज़ देयर। मेरी मम्मा ने उसको नाश्ता वगैरह सर्व किया। 3-4 घंटे वो बैठा एंड ही वॉज लीविंग एंड आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ फ्रॉम सीइंग हिम ऑफ। मैं नीचे तक उसको छोड़ने गई, सिरिंज हटी थी अभी बस, एंड आई वॉज लाइक कि नहीं आई कैन वॉक, मुझे थोड़ा सा तो वॉक करना है। मैं नीचे तक उसको छोड़ने गई, ही वॉज ऑन हिज बाइक एंड धूप बहुत ही ज़्यादा थी। मैंने बोला यार ऋषि तेरे को क्या ज़रूरत थी इतनी ज़्यादा धूप में इतनी दूर आने की। एंड ही वाज लाइक यार मैं बाय भी नहीं बोल पाया, मेरे को ये तो था कि मैं तुझे बाय तो बोलूँ कि कहाँ रह रही है क्या है, एक बार देख के तो आऊँ। मैंने बोला कि अच्छा अच्छा। एंड आई नो आई शुडेंट हैव सेड इट, आई डोंट नो व्हाट वाज आई थिंकिंग व्हेन ही वाज अब। तो अभी सीन ये है कि मैं अपने पोर्च पे खड़ी हूँ एंड ही इज़ अबाउट टू लीव। तो वो अपने बाइक के पास जाता है एंड मैं उसको बोलती हूँ ऋषि मुझे तुझसे कुछ पूछना था। तो वो मुड़ के देखता है एंड ही इज़ लाइक कि हाँ क्या हुआ है। एंड आई टेल हिम कि जिस बंदी को तू डेट कर रहा था, इज़ शी द सेम गर्ल यू यूज टू टॉक अबाउट, यही बंदी है जिस पे तुझे क्रश था। टू विच ही स्माइल्स एंड ही टेल्स मी I don't think anyone will ever be her. It wasn't her. Any girl that I date will not be her. She's something else. He smiled. I smiled. He knew that I know. I knew that he knows that I know. पर दोनों ने कुछ भी नहीं बोला उसके बाद, हंस दिए एंड ही लेफ्ट। आई सेड ओके गुड बाय टेक केयर। Nobody ever mentioned it ever again. We are not in touch anymore. He's just moved on with his life. I've moved on with my life. He always wanted to live alone in a city where nobody knows him and अपनी family से दूर जाके he's doing that. I want to do this. I'm doing this. Secretly, I'm very happy for him and he must be happy for me, whatever I'm doing with my life. एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू विल एंड अप थिंकिंग वॉट इट कुड हैव बिन, कि अगर हाँ बोल देती, अगर कन्फर्म कर देती, अगर बता देती, अगर ये हो जाता वो हो जाता। एंड आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग वॉट इट कुडेंट हैव बिन. He is the one who introduced me to Friends. He's the one who made me watch anime. He's the one who introduced me to so many good songs that I adore. मैंने One Direction उसकी वजह से सुनना चालू किया, मैंने बहुत सारे गाने जो उसकी वजह से सुनने चालू करे. And I do not want to ruin all of that thinking and expecting more because I'm very practical and I am very emotionally strong. He is not. तो I know कि family dynamics कैसे हैं. I know कि अगर मैं कुछ और मतलब ग्रीड दिखाऊंगी तो जो एग्जिस्टिंग अच्छी चीज़ें हैं वो भी रूइन एट सम पॉइंट हो जाएगी. आई न्यू इट. एंड if I date, I will be dating out of like this sympathy that I have towards him, not because of the pure love that he has towards me, and that will be unfair. तो मुझे नहीं लगता कि हर बार आपको किसी स्टोरी को क्लोजर देना ज़रूरी है. कई बारी वो जो अनस्पोकन चीज़ें होती हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट. एक ब्यूटिफुल टर्न पे चीज़ें एंड हो जाती है एंड यू जस्ट चेरिश दैट पर्सन फॉर एवर. वो यादें हमेशा अच्छी रहेगी, वो कभी हेट्रेड में कन्वर्ट नहीं होगी, कभी भी आपको कुछ नेगेटिव नहीं लगेगा, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ नेवर डन एनीथिंग नेगेटिव. And I'm not telling this story because I want to show that how much someone loved me and I did not give a fuck. I'm telling the story to tell you all कि कई बार ऐसा होगा that your friend falls for you or you are falling for your friend. At that point you have to be a good friend first. बाकी सारी चीज़ें बाद में. If you know that I am someone who will make my friend suffer, I am someone जिसकी वजह से इसकी feelings exploit हो सकती है, चीज़ें ख़राब हो सकती है,
डू नॉट गो इन टू दैट ग्रीड कि यार मेरा ईगो बूस्ट होगा है, मुझे और ज़्यादा बात करेगा और ये मेरे बारे में अच्छी चीज़ें बोलेगा, आई जस्ट कीप इट हम ऑन स्टैंड बाय एंड ये सारी चीज़ें चलती रहेगी. Just end it then and there. Give a closure, give a beautiful closure, and just move on with your life. You just have to act a little mature at times. And yeah, that is the most beautiful thing. And I will always cherish him. I will always cherish every beautiful thing that has ever happened. And I don't want anything more. The purpose of telling the story is not to like dig in the past and think about it ki kya ho sakta tha, wow he was so nice and yeah wo hai. I just want to tell you all that he is someone who has worked really hard. He's someone who has faced all of these things, still working hard, doing good in his life, and he's very inspiring. So yeah, I hope you all liked the video and I'll see you in the next one. Bye bye.